चार हजार साल पहले निर्जन मैदा था मक्का। जमीन से फूटी पानी की एक धार ने बदल दी इसकी सूरत। यहाँ काबा में इस्लाम से पहले होती थी मूर्ति पूजा। दुनिया भर से लाखों मुसलमान हर साल हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं। इस साल भी यह सफर शुरू हो गया है। यहाँ के मक्का शहर में काबा को इस्लाम के लिए सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। हालांकि करीब 4000 साल पहले मक्का का मैदान पूरी तरह से निर्जन था, पर सदियों बाद यह एक फलता फूलता शहर बन गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह पानी का स्रोत मिलना था, जो पैगंबर इब्राहिम के बीवी बच्चों के लिए खुला था। वहीं ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर इस्लाम से पहले मूर्ति पूजा हुआ करती थी। पैगंबर को हुआ था अल्लाह का आदेश। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मक्का का इतिहास पैगंबर इब्राहिम और उनके परिवार से जुड़ा हुआ है, जो फलस्तीन से बिल्कुल निर्जन पड़े मक्का पहुंचा था। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम को आदेश दिया था कि वो अपनी बीबी हाजरा और बेटे इस्माइल को फलस्तीन से अरब पहुंचा दे, ताकि वो इन्हें अपनी पहली पत्नी सारा की जलन चिढ़ से बचा सके। मानना ये भी है कि अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम से बीवी बच्चे को अपनी किस्मत पर छोड़ देने के लिए कहा था। ऐसे में उन्हें खाने पीने के लिए थोड़ा ही सामान दिया गया था, जो कम ही दिनों में खत्म हो गया। हाजरा और इस्माइल भूख प्यास से बेहाल हो गए। इसके बाद हाजरा मदद के लिए मक्का में मौजूद सफा और मरवा की पहाड़ियों से नीचे उतरी। तभी भूख और थकान से बेहाल हो चुकी हाजरा गिर गई और अल्लाह से इस परेशानी से उबरने के लिए मदद मांगी। जमीन से फूटी पानी की धारा। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक इसी बीच इस्माइल ने जमीन पर पैर पटका तो धरती के अंदर से पानी का एक स्रोत फूट पड़ा। इसके बाद हाजरा और इस्माइल दोनों ने प्यास बुझाकर अपनी जान बचाई। इसके बाद हाजरा ने पानी बचाना और सुरक्षित रखना शुरू कर दिया। हाजरा यही पानी दूसरों को देकर उसके बदले में अपने और अपने बेटे के लिए खाना जुटाने लगी। इसी पानी को आबे जमजम यानी जमजम कुएं का पानी कहा जाता है। मुसलमान इसे सबसे पवित्र पानी मानते हैं। हज के बाद सभी हाजी इस पवित्र पानी को अपने साथ लेकर के जाते हैं। रखी गई काबा की नींव। बताया जाता है कि जब पैगंबर इब्राहिम फलस्तीन से लौटकर मक्का पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका परिवार अच्छी जिंदगी जी रहा है। वो ये सब देखकर बहुत हैरान रह गए। इस्लामिक मान्यताएं हैं कि इसके बाद अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम को इसी जगह पर एक तीर्थ स्थल बनाकर उन्हें समर्पित करने के लिए कहा। इसके बाद इब्राहिम और इस्माइल ने पत्थर का एक छोटा सा 4 कोने वाला स्ट्रक्चर तैयार किया, जिसे काबा कहा जाता है। अल्लाह पर अपना भरोसा जताने के लिए यहाँ हर साल मुसलमान आते हैं। काबा में होती थी मूर्ति पूजा। इस जगह पर लोगों ने धीरे धीरे अलग अलग ईश्वर की पूजा करनी शुरू कर दी और काबा में मूर्तियाँ रखी जाने लगी। यहाँ कई धर्मों के लोग पहुँचने लगे। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक इस्लाम के आखिरी पैगम्बर हजरत मोहम्मद को अल्लाह से आदेश हुआ कि वो काबा को पहले जैसी स्थिति में ले आए और यहाँ सिर्फ अल्लाह की ही इबादत हो। इसके बाद 628 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ एक यात्रा शुरू की। इस्लाम में ये पहली तीर्थ यात्रा थी और इसी यात्रा के दौरान काबा में पैगंबर इब्राहिम की धार्मिक परंपरा को फिर से शुरू किया गया, जिसे हज कहा जाता है।